डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओके जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो है कम तैयारी की होगी या कुछ कम पढ़ा होगा। देखिए, ये वीडियो में हम जो है ना आपको 90 प्लस ओके किस तरह से अपना स्कोर को हम शेप कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपने तैयारी तो अच्छी की है। अब बहुत सारे जैसे स्टूडेंट के जहन में आता है कि भाई हम जो है ना जैसे रिवीजन कर रहे हैं या और वापस पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस पे हम ज्यादा फोकस करें। कभी हम पार्ट 1 को पढ़ना चाहिए ज्यादा या पार्ट 2 को करना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छे से आ जाए। अब देखिए, 100% मार्क्स लेने के लिए बहुत सारे जैसा बोलेंगे भी दोनों करना चाहिए, तो दोनों 100% करने की जरूरत नहीं है। आपको परफेक्शन बढ़ाने की ओके आप अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करें। लेकिन हमको जो टारगेट है हमारा, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि स्टार्ट टू स्कोर 90 प्लस। ओके, आप 100% के करीब भी जा सकते हैं। ओके, कैसे? देखिए, टोटल विथ ऑप्शन जो पेपर होता है वो 120 मार्क्स का होता है। ओके, 80 मार्क्स तो आपको जो स्कोर करने के हिसाब से जो है मतलब जो होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन के साथ आते हैं, बिना ऑप्शन के 80 मार्क्स का रहेगा, लेकिन विद ऑप्शन कितना होता है 112। ओके, 112 का होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट पे से 56 ओके लगभग ये इसी तरह से पूछा जाता है। पार्ट 1 से 56, पार्ट 2 से 56। अब पहला जो क्वेश्चन है इन जनरल कि बच्चे ये पूछते हैं कि पार्ट 1 पहले करना क्या पार्ट 2 पहले करना, या किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर आसानी से आ जाए। ओके, तो देखिए, ये जो पार्ट 1 है ना उसमें कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। पार्ट 2 में कितने हैं? 8 चैप्टर है। अगर चैप्टर वाइज देखे तो थोड़ा सा ये पार्ट 2 में ज्यादा है। दूसरी और एक बात ये है कि जो पार्ट 2 वाला जो पार्ट सॉरी मैथमेटिक्स है, उसमें जो है ना ऐसे चैप्टर्स है जिसमें एक्सरसाइज जो देखेंगे उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो है ना बहुत आपको टाइम ज्यादा लेगा। किसके कंपैरिजन में? पार्ट 1 के कंपैरिजन में। सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर जो है आप देखेंगे कि भाई कम टाइम ओके दोनों के कंपैरिजन में कम टाइम किसको लगेगा, सो पार्ट 1 को कम टाइम लगेगा। इसमें बहुत एक्सरसाइज मिलेंगे आपको और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ओके, एक्सरसाइज ज्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम पार्ट 1 पे पहले फोकस करें। हमने जो है ना पार्ट 1 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फुल अगर पार्ट 1 आपने कर लिया ओके, आप इसके ऊपर जितनी मेहनत कर लेते कर ले, जितनी परफेक्शन ला लेते ला ले। आपने ये ला लिया, फुल पार्ट 1 कर लिया। अब देखो स्ट्रेटेजी समझे आप। पार्ट 1 पूरा कर लिया तो पार्ट 1 के आपको ये इसके मार्क्स कितने मिलेंगे? सो दैट यू विल गेट 56। 56 का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? यू हैव टू डू लॉट प्रैक्टिस। ठीक है ना? देखो, बहुत इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसको आप समझ ले। तो आप 56 का अचीव कर सकते, मतलब जो है ये यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये जो पार्ट 2 है इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जो है ना बदल सकती है। ओके, तो सबसे पहले समझे कि भाई अगर ये परफेक्शन के साथ कर लिया तो पार्ट 2 से क्या करना चाहिए? पार्ट 2 से सारे थ्योरम ओके जो भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो थ्योरम्स आते हैं, प्रॉपर्टी आते हैं, ओके जो रूल बोले आप, वो आपको पूरे करने हैं। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे हमने पार्ट 1 पूरा की पूरा परफेक्शन के साथ किया, ऐसे ही थ्योरम्स को भी आपने परफेक्शन के साथ करना चाहिए। और साथ में 2 चैप्टर आप जोड़ दे, लास्ट वाले जो छोटे चैप्टर जिसको आसान चैप्टर भी माना जाता है। ओके, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इन चैप्टर्स को और ये जो थ्योरम्स होते हैं पार्ट 2 में, इनको अच्छी परफेक्शन ओके आप जो है ना इसको प्रैक्टिस कर ले। तो आपको एक अंदाजा जो है ना, देखो 10 एक मार्क आपको यहाँ से मिल सकते हैं, 10 एक मार्क यहाँ से मिलेंगे। ये दोनों चैप्टर 5 मार्क्स के हैं ऑप्शन के साथ। तो ये जो है ना 10 + 10 ये आपको 20 मार्क्स देंगे। कितने देंगे? 20। यहाँ से आपको 56 और ये 20। तो आप जो है ना टोटल कितने का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं?
ओके कितने के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो 76 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे अगर आपने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग किया तो। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे किसी का परफेक्शन अच्छा खासा पार्ट 2 में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा उनके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई किस पे कॉन्सेंट्रेट करें, कौन सा कम टाइम में होगा, ओके कौन सा कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होगा, तो उसके हिसाब से ओके। तो जनरल आपको यही रहेगा कि पार्ट 1 आप पहले अच्छे से कर ले, तो उसके साथ में अगर ये जोड़ दिया तो आपको कितना हो जा रहा है 76 का पेपर, ओके आपको तो 80 मार्क्स का ही करना था, ठीक है ना। तो हमने देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसमें से छूट रहा है ना भाई, पार्ट 2 के तो पूरे चैप्टर छोड़ दिए, 2 छोड़ के थ्योरम्स की और ये 2 चैप्टर करे, तो वो सारा जो एक्सेस हो रहा है वो ऑप्शन में चला जाएगा सपोज, ठीक है। तो हमको ये लगभग 76 मार्क्स का पूरा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 76 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो देख लो ये 76 और आपके इंटरनल के 20 मिला दिए, ओके इंटरनल के अगर आपको टर्म वर्क या प्रैक्टिकल जो भी बोलते हैं आप, ये जो है ना प्रैक्टिकल के, ओके ये प्रैक्टिकल के ज्यादातर क्या होगा कि आपको एक जनरल टेंडेंसी है भाई लगभग दे देते हैं, 1-2 मार्क कम ज्यादा हो सकते हैं, 2-1 मार्क, ओके। तो अगर हम 100% सपोज कंसीडर कर ले रहे हैं 20, तो ये हो जाएगा आपका 96 का स्कोर। तो ये जो 95 प्लस पे चले गए, अब हमने 90 प्लस इसलिए लिखा कि कभी क्या होता है कि भाई परफेक्शन में करने के बाद भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ओके कभी क्या होता है कि थोड़ा सा वेटेज में कमी जाती होती है, तो एक आध 2-3 मार्क यहाँ कम हो गए, तो आपको यहाँ 73, 74 और ये 20 मिला है, तो एनीवे स्टिल इट इज 90 प्लस। तो हमारा ये जो स्ट्रैटेजी प्लान हमने 90 प्लस के लिए बोला है वो परफेक्ट इसके हिसाब से है। तो आप जो है ना अगर ओके जैसे आपने सारी चीजें पढ़ ली, आज का पूरा दिन आपके पास बचा है, तो अपनी स्टडी को ओके आप जो रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आप ये कंप्लीट कर लेंगे कि पार्ट 1 हमको पूरा कर लेना है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, आज दिन भर में उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, और आपने पार्ट 2 से जैसा जो भी पढ़ा है तो आप उसको बाद में जो है ना ये इनको आप जो है प्रैक्टिस कर लो। तो पूरे दिन में आपको सही तरीके से शेड्यूल करना है आपका रिवीजन। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है वो अपनी जो है ना जो स्कोर को इस तरह से शेप दे, ओके कि भाई आपने परफेक्टली पार्ट 1 कर लेना है और थ्योरम्स और ये जो चैप्टर नंबर 7, 8 पार्ट 2 से आपने कर लेना है। सो डेफिनेटली ओके आप जो है ना एक अच्छा सा जो 90 प्लस वाला स्कोर जो है ना अचीव कर सकते हैं। अगर आपने सपोज ओके मैं जो है ये जो पार्ट 2 में से कुछ ज्यादा किया हुआ तो इट डिपेंड्स, आप उसके हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, बट एज पर माय स्ट्रेटेजी मैंने जो यहाँ डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग ये जो है ना मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम 90 प्लस को स्कोर कर सकते हैं, ओके अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम, थैंक यू।